हेलो गाइस, माई सेल्फ डॉक्टर जिंकल कुंजड़िया, डर्मेटोलॉजिस्ट, कॉस्मेटोलॉजिस्ट, हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन, हेयरफेगो क्लिनिक हैदराबाद ब्रांच, और थैंक्स फॉर हिट टीवी। तो दोस्तों आज मैं आपसे बातचीत करूंगा एक ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में कि आपको हेयरफॉल तो कॉमन होता होगा, बराबर। तो हेयरफॉल के कई ऐसे रीजन है कि लाइक अनगिनत रीजन है, पर मोस्ट कॉमन जो रीजन है वो पहला नंबर पे आता है। एक तो हेरिडेटरी, दूसरा आता है कि आपका स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, बहुत टाइप का एडिक्शन, इसके ऊपर ये चीज़ हो सकती है। तीसरी चीज़ कि आपका एनवायरमेंटल वेदर है, कि आपका सराउंडिंग का जो हार्ड वाटर है उसकी वजह से हाई टीडीएस लेवल ऑफ वाटर, एग्जांपल बेंगलोर वाटर, तो इसकी वजह से भी ये चीज़ हो सकती है। चौथी चीज़, आपकी लाइफस्टाइल में लेक ऑफ न्यूट्रिशन की वजह से ये चीज़ें हो सकती है। पांचवी चीज़ कि दोस्तों आपका जो स्लीपिंग पैटर्न हैबिट्स है, लाइक बहुत स्ट्रेसफुल लाइफ है, तो इसके अंदर ये चीज़ें हो सकती है। तो हेयरफॉल के लिए उसका सॉल्यूशन है मल्टीविटामिन, कई ऐसी पीआरपी सेशंस है, वो आप क्लिनिक पे जाके डे केयर एक्टिविटी में ये चीज़ उसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। रही चीज़ सर हेयरफॉल हो गया है, हमने ये कुछ ट्रीटमेंट लिया नहीं है और मुझे तेज़ी से मेरे हेयरफॉल हो रहे हैं, तो उसके लिए दोस्तों क्या करेंगे? तो वही दोस्त उसको बोलते हैं बाल्डनेस प्रोग्रेसिव कंडीशन, दैट इज कॉल्ड, बोलते हैं कि मेल मेडिकल बाल्डनेस में जो मेल पैटर्न बाल्डनेस है उसमें बोलते हैं एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया, जो मेल पैटर्न बाल्डनेस उसको बोला जाता है। और जो कोई फीमेल है उनको बहुत तेजी से उनके बाल पतले होते जा रहे हैं, तो डेट इज कॉल्ड, बोलते हैं फीमेल पैटर्न लॉस, जिसका दूसरा नाम है टेलोजन इक्विलिब्रियम भी उसको बोल सकते हैं। तो ये दोनों कंडीशन में ऐसा रहता है कि फीमेल को विथ मेडिकेशन से ये चीज़ में इंप्रूवमेंट हो सकता है, बट जो गंजापन है, जो बाल्डनेस बहुत तेजी से बढ़ रहा है, उसको रोकने के लिए आपको हेयर ट्रांसप्लांट कंपलसरी करना पड़ेगा, नहीं तो उसका ऑप्शन नहीं है आपके पास। तो हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में मैं आपको बताता हूँ कि कौन से ग्रेड से कौन से ग्रेड तक आप हेयर ट्रांसप्लांट कर सकते हो और कौन से ग्रेड के बाद नहीं कर सकते। तो ग्रेड 1 to 3 के जो कंडीशन रहती है उसके अंदर आप पीआरपी मेडिकेशन से उसके अंदर सुधार हो सकता है। जो एक पीआरपी के बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि आपकी बॉडी से ही एक 10 सीसी ब्लड को हम लोग लेते हैं, उसको सेंटीपीड मशीन में रख के आपके बालों का जो प्लेटलेट कॉन्सेंट्रेशन विद प्लाज्मा रहता है उसको हम लोग बालों में इंजेक्ट करते हैं, तो जिसकी वजह से आपके एग्जिस्टिंग जो बाल है उसमें सुधार होता है। बट इससे दोस्तों गंजापन रुकता है, पर आपके नए जो पुराने बाल जड़ चुके हैं वो वापस नहीं आ सकते। तो जो गंजापन हो चुका है, लाइक ग्रेड 3 से 7 तक के जो लोग हैं उनको अलग अलग टाइप का ग्रेड रहता है कि कई लोगों को फ्रंट से बाल चले जाते हैं, कई लोगों को पीछे से चले जाते हैं, कई लोगों को टॉप से चले जाते हैं। तो इन लोगों को हम लोग एक ग्राफ्ट के हिसाब से हम लोग उनके पीछे से बाल उठा के हम लोग इम्प्लांट करवाते हैं। तो हेयर ट्रांसप्लांट पे ऐसे बहुत सारी टेक्निक आती है, और सबसे बेस्ट टेक्निक जो भी ऑलरेडी चल रही है वो सफायर एफयू है, जिसको बिग एफयू बोला जाता है। वो सबसे बेस्ट टेक्निक है और सबसे सेफ टेक्निक है, तो जिसके अंदर ये चीज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों एक क्वेश्चन होता होगा आपको, पहली चीज़ कि ये सब ट्रांसप्लांट कब कर सकते हैं? तो ट्रांसप्लांट की एज है दोस्तों 20 से एज ऑफ अबाउट 20 से 70 एज के बीच में आप उसको ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। दूसरी चीज़, इसके लिए कोई एलिजिबल क्राइटेरिया जो है वो मैंने आपको बता दिया। अभी आगे की चीज़ को समझना है कि वो आप कैसे डिसाइड करोगे। तो दोस्तों उसके लिए आपको वेल क्वालिफाइड सर्जन, जिनका ऑलरेडी आपको सर्च करना है अच्छी तरीके से, उनको ढूंढिए, गूगल पे जाइए, कई जगह पे यूट्यूब पे उनके नाम पे सर्च कीजिए और हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में जानकारी लेके वो वेल क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाके आप नॉलेज लेते हो, तो दोस्तों इसका आपको फायदा ज़रूर मिलता है। तो दोस्तों ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए आप हिट टीवी को देखते रहिए, और आपको हेयरफॉल, बाल्डनेस, डेंड्रफ, आप किसी भी चीज़ से परेशान है तो एक मैं नंबर आपको दे रहा हूँ, इस नंबर पे हर सवाल का समाधान है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग सवाल के साथ। थैंक यू।